नाउ हियर इज योर क्वेश्चन नंबर 4। सिमिलर क्वेश्चन है जो अभी हमने सॉल्व किया है। क्या गिवन है? ABC is a triangle in which altitudes BE and CF two sides AC and AB are equal। ध्यान रखना AC AB इक्वल नहीं है। क्या दे रखा है? Altitudes BE and CF two sides। जो altitude BE और CF है किस साइड पे? AC और AB पर, वो आपस में क्या है? इक्वल है। ठीक है। शो दैट फर्स्ट ट्राइंगल ABE congruent to ACF and AB is equal to AC, it means ABC is an isosceles triangle। ये दो केस आपको प्रूव करना है, राइट। चलिए गिवन क्या है पहले हम वो लिख लेते हैं। गिवन ये है कि जो एल्टीट्यूड्स है, डायग्राम होप आपको क्लियर होगा, अभी लास्ट क्वेश्चन में सेम डायग्राम हमने बनाया था। गिवन क्या है? BE is equal to CF ये हमें गिवन है। दूसरा चूंकि ये एल्टीट्यूड्स है तो ये एंगल्स भी क्या है? 90 है। अब अगर ये 90 है तो ये भी 90 है और ये भी 90 है। So right, I am writing angle BFC is equal to BEC। ये दोनों भी 90 है। और अगर मैं कहूं एंगल AFC और एंगल AEB, ये दोनों भी क्या है? 90। देखिए मैंने ये सेकंड केस इस क्वेश्चन में क्यों लिया है? क्योंकि मुझे जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है दैट इज ABE एंड ACF, राइट। सो फर्स्ट पार्ट क्या है? क्या प्रूफ करना है? प्रूफ करना है ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACF, ये भी प्रूफ करना है, राइट। तो मैंने ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए AFC इस ट्राइंगल का पार्ट हो गया और AEB इस ट्राइंगल का पार्ट हो गया। दैट्स व्हाई मैंने अब ये दोनों केस लिए हैं। आप चाहते तो इस केस को स्किप कर सकते थे, ये वाले एंगल्स ले सकते थे, राइट। नाउ अब हम चलते हैं हमारे ट्राइंगल्स कौन कौन से हैं, ABE और ACF। देखिए ये रहा आपका ABE, दिस वन, दिस इज ABE। एक तो ये ट्राइंगल है, इसको हम चलो सेपरेट आउट कर लेते हैं। दिस इज AB एंड दिस इज E। तो आप ये आपका एक ट्राइंगल है जिसमें ये 90 है, EBA, राइट। और दूसरा कौन सा है हमारा? ACF। एक आपका ये ट्राइंगल है AC और यहां से इस तरीके से F, जिसमें F पे हमारा 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है। चलिए क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें गिवन है? आई विल राइट इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF। देखिए क्या क्या गिवन है। ABE ACF में BE is equal to CF, ये हमें गिवन है। BE is equal to CF given, right। this angle E, this angle F, दोनों कैसे इक्वल और 90 है। so I will write angle AEB is equal to AFC is equal to 90 डिग्री। ये भी हमें क्या है? गिवन है। ठीक है। नाउ अब हमें एक कंडीशन कोई और सर्च करनी है जिससे कि हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं। एक साइड आ चुकी है, एक एंगल आ चुका है। तो हमने ये वाली साइड ली है, ये एंगल लिया है। अब हम क्या लिख सकते हैं? देखिए क्या AE और AF बराबर दे रखी है? नो। क्या AB AC बराबर दे रखी है? नो। कहीं भी ये नहीं कहा कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ये तो हमें प्रूफ करना है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और हम क्या अप्रोच लगा सकते हैं? राइट, यू कैन सी बेटा ये जो एंगल A है, दिस एंगल A, ये एंगल A दोनों ट्राइंगल्स में ही क्या है? कॉमन है। यू कैन चेक क्लियरली। ये ABE ये वाला ट्राइंगल है और ACF दोनों में ही एंगल A आ रहा है नहीं आ रहा? जैसे हम साइड कॉमन करते हैं वैसे एंगल को भी कर सकते हैं, राइट। सो दिस एंगल, दिस वन एंड दिस वन, दीज टू एंगल्स आर कॉमन इन बोथ द ट्राइंगल्स। सो आई विल राइट एंगल BAE is equal to एंगल CAF। और ये क्या है? दोनों कॉमन है। ठीक है, कॉमन एंगल्स, राइट। सो देखिए क्या क्या कंडीशन हमें मिल चुकी है। एंगल और ये वाली साइड, तो क्या क्राइटेरिया लग गया? एंगल साइड। सो बाय AAS रूल ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACF, दोनों ट्राइंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए।
ना अब हम चलते हैं सीपीसीटी में, क्योंकि हमें क्या प्रूफ, सॉरी यही तो हमें प्रूफ करना था, ट्रायंगल एबी कॉन्ग्रुएंट टू एसीएफ। तो फर्स्ट पार्ट हमने प्रूफ कर दिया, राइट। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या प्रूफ करने को बोल रहा है कि AB इज इक्वल टू AC, ये आपको प्रूफ करना है, राइट। AB इज इक्वल टू AC, राइट। इसे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ये हम ऑलरेडी अपने फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं। अगर आप फर्स्ट पार्ट की सीपीसीटी को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो देखिए फर्स्ट पार्ट की कंडीशन एएस में कौन कौन सी साइड्स आ चुकी है, ओनली बीईसीएफ आई है, यहां से बीई और यहां से सीएफ, तो बची हुई दो साइड्स। देखिए इसकी एई इसके एएफ के इक्वल होगी या नहीं, कैसे हमें जाना मैंने, क्योंकि दो एंगल्स के बीच में यहाँ एई साइड है और यहाँ पे दो एंगल्स के बीच में भी एएफ साइड है, तो एक तो ये आपस में इक्वल होगी सीपीसीटी से, बट मुझे ये प्रूफ नहीं करना, मुझे तो एबी इज इक्वल टू एसी प्रूफ करना है। तो एक और सीपीसीटी के लिए क्या बच गया, देखिए इस ट्रायंगल का एबी और इस ट्रायंगल की एसी, ये भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। सो आई विल राइट बाय सीपीसीटी ऑफ फर्स्ट पार्ट, ठीक है, इसकी सीपीसीटी से फर्स्ट पार्ट की सीपीसीटी से, ठीक है। आई कैन राइट AB is equal to AC, राइट। आप यहां से भी देख सकते हैं AB is equal to, यहाँ AB यहाँ AC, तो AB is equal to AC, तो hence प्रूफ। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, और ट्राइंगल ABC is an isosceles triangle, hence proof. So now this is over. Let's discuss next question. Question number 5 क्या given है, ABC and DBC, ठीक है, ABC and DBC are two isosceles triangles। क्या दे रखा है हमें कि जो दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं वो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं। क्या होते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसमें दो साइड सेम होती हैं, राइट, ऑन द सेम बेस BC, शो दैट ट्राइंगल एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD, राइट। तो हमें इंफॉर्मेशन में क्या गिवन है, लेट मी राइट दिस इन सॉल्यूशन। फर्स्ट आई विल राइट गिवन ट्राइंगल ABC is an isosceles triangle, ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो उसकी दो साइड्स इक्वल होंगी, लेट्स से AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC, ठीक है। इफ AB इज इक्वल टू AC, तो हमने थ्योरम स्टडी की है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उसके अपोजिट बनने वाले एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो AB के सामने देखिए, अगर मैं इसको सेपरेट आउट करूं तो दिस इज योर ABC, सॉरी दिस इज BCA, तो ये साइड इसके इक्वल है, तो इस साइड के सामने कौन सा एंगल है, दिस वन, और इस साइड के सामने दिस वन, तो ये दोनों एंगल्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। सो आई कैन राइट एंगल, हेंस क्योंकि AB इज इक्वल टू AC है, हेंस एंगल ABC इज इक्वल टू ACB। Say this is equation number 1 and you need to mention the reason as well. क्यों लिखा मैंने ऐसा, angles opposite to equal sides, ठीक है, आगे तो हमको पता ही है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर आल्सो इक्वल, राइट। नाउ ऐसे ही मैं एक बार BCD ट्राइंगल ले लेती हूँ, BCD, ठीक है। अब BCD में कौन कौन सी साइड हमने इक्वल ले रखी है, BD किसके इक्वल है, CD के, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसमें भी ये दोनों साइड आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। सो BD इज इक्वल टू DC, तो आई विल राइट इन ट्राइंगल, या आप ऐसे लिख सकते हैं ट्राइंगल BDC is an isosceles triangle, so BD is equal to DC, BD is equal to DC। अब सेम थ्योरम लगा दीजिए कि अगर साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट बनने वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो BD के सामने ये एंगल है C, ठीक है, और CD के सामने ये एंगल है B, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, तो उसको कैसे लिखेंगे, एंगल CBD इज इक्वल टू DBC, सॉरी DCB, right? Same reason you need to mention and say this is equation number 2. Reason same हम mention कर देंगे, angle opposite to
इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, नाउ हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, लेट्स ऐड देम। ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी मुझे ये हाफ ऑफ बी एंगल मिल रहा है, ये भी है, मतलब एक आपको ये बी एंगल मिला और सेकंड वाले में ये नीचे वाला बी वाला एंगल मिला, तो ये कंप्लीट मिला के ही तो ए बी डी बनेगा, जो हमें प्रूव करना है एंगल ए बी डी, राइट। ऐसे देखिए ये सी है, ए सी डी ये एंगल है, और बी सी डी ये वाला एंगल है, और इन दोनों को अगर मैं मिला दूं तो मुझे ए सी डी कंप्लीट एंगल मिल जाएगा, जो मुझे प्रूफ में लाना है, राइट। तो लेट्स ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, यहां लिख देते हैं ऐड इक्वेशंस 1 एंड 2। अगर हम 1 और 2 को ऐड करते हैं तो देखिए क्या मिलेगा। ए का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए बी सी, और 2 का राइट हैंड साइड क्या है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सी बी डी। तो ए बी सी में सी बी डी ऐड हो जाएगा, तो लेट्स ऐड एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी डी इक्वल टू, इसके राइट साइड में क्या है फर्स्ट इक्वेशन के, एंगल ए सी बी, और सेकेंड इक्वेशन के राइट साइड में क्या है, डी सी बी। ठीक है, यही तो हमने किया है। नाउ ए बी सी और सी बी डी, आइए देखते हैं कौन सा एंगल है, ए बी सी ये वाला एंगल है, सी बी डी ये वाला एंगल है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो मुझे ये पूरा एंगल मिलेगा या नहीं मिलेगा, यस। और इस पूरे एंगल को मैं क्या बोलूंगी, ए बी डी। तो इस पूरे को कंबाइन करके मैं क्या लिख सकती हूँ, ए बी डी इज इक्वल टू ए सी बी प्लस डी सी बी। ए सी बी ये वाला एंगल है, डी सी बी ये वाला एंगल है। अगर इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं मतलब हमें कंबाइंड एंगल मिल रहा है, तो दिस इज ए सी डी, हेंस प्रूव। क्या यही हमें प्रूफ करना था, प्रूफ ए बी डी इज इक्वल टू ए सी डी, तो वी हैव प्रूफ। तो नाउ लेट्स डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। क्या गिवन है, ट्राइंगल ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC। ये ट्राइंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल गिवन है जिसमें ये AB और AC साइड इक्वल है। उसके बाद BA is produced to D, this side BA ये कहां तक प्रोड्यूस की गई, पॉइंट D तक, such that AD is equal to AB is equal to AB, मतलब ये जो AD साइड है वो AB के भी इक्वल है, राइट। नाउ show that angle BCD is a right angle, BCD means इस complete angle को हमें 90 डिग्री प्रूव करना है, राइट। तो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है क्वेश्चन में वो कॉपी कर लेते हैं। ट्राइंगल ABC, या इसको ऐसे लिख देते हैं, इन ट्राइंगल ABC AB is equal to AC, राइट। और दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है, AD is equal to AB। ठीक है, अब यहीं से देखना बेटा, एक और इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है। दो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है उन्हीं के बिहाफ पे, क्या कि यहाँ से AB AC के इक्वल है और यहाँ से AB AD के इक्वल है। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, AB इज इक्वल टू AD, एक ही बात है। ठीक है, AB को मैंने लेफ्ट साइड में ले लिया, AD को राइट साइड में। AB AC के इक्वल है और यहाँ से AB AD के इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगी। सो आई कैन से AC इज इक्वल टू AD। तो हमारे पास 3 इंफॉर्मेशन आ चुकी हैं। नाउ अब चूंकि AB और AC इक्वल है तो यहाँ से फिर से एक इंफॉर्मेशन मिलेगी, क्या कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसमें दो साइड्स इक्वल है, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम इसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इन ट्राइंगल ABC, अगेन आई विल राइट इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। यस, कैसे लिखूंगी मैं इसको, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB। और रीजन यू नीड टू मेंशन, angles opposite to equal sides, angle opposite to equal sides। ठीक है, नाउ ये हो गए दोनों इक्वल। फिर से देखिए ACD में हमने क्या प्रूव कर दिया कि AC भी किसके इक्वल है, AD के। ये जो AC साइड है वो भी किसके इक्वल है, AD के इक्वल है। ठीक है, सो नाउ आई विल राइट इन ट्राइंगल ADC। अब अगर हम ADC की बात करें तो AD इज इक्वल टू AC है, AD इज इक्वल टू AC, यहां से हमने कैलकुलेट किया। ठीक है, नाउ अगर AD और AC इक्वल हैं तो इसमें भी, ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया, तो इसके अपोजिट बनने वाले एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे।
तो AD के सामने कौन सा बन रहा है, ये एंगल C, और AC के सामने कौन सा बनेगा, ये एंगल D. So I will write AD is equal to AC and angle ADC is equal to ACD. रीजन हम मेंशन करेंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स. ठीक है, तो इतनी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है इस क्वेश्चन में, राइट, जो हमने कैलकुलेट कर लिया. उसके बाद हमें क्या प्रूव करना था, BCD इज अ राइट एंगल, राइट. तो देखिए क्या अप्रोच लगाएंगे. सबसे पहले आई विल टेक ट्राइंगल ABC. इन ट्राइंगल ABC using angle sum property. ठीक है, क्या कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी. इस ट्राइंगल ABC में तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180. सो आई विल राइट एंगल ABC प्लस ACB प्लस BAC, इन तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180. ठीक है, सो से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस एंगल टर्म्स, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. जो एंगल्स की फॉर्म में हमने लिखी है उसे इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बोल दिया. सो यहां से देखो जाओ, यहाँ पे ACB किसके इक्वल है, ABC के इक्वल है ना. तो क्या मैं इस ABC को ACB से रिप्लेस कर सकती हूँ. सो आई विल राइट फ्रॉम इक्वेशन 1 व्हाट विल आई डू, आई विल रिप्लेस ABC विद ACB. ACB इज इक्वल टू ABC है, तो हम ABC को ACB से रिप्लेस कर देंगे. ठीक है, यहां देखते हैं, तो लेट्स डू इट. ABC को क्या लिखेंगे हम, ACB. तो क्या मिल गया, ACB प्लस, फिर से ACB है, प्लस ACB प्लस BAC इज इक्वल टू 180. ठीक है, ACB प्लस ACB ट्वाइस ऑफ ACB हो जाएगा, राइट. सो ट्वाइस ऑफ ACB किसके इक्वल मिलेगा, सॉरी, प्लस BAC इज इक्वल टू 180. सो से दिस इज इक्वेशन नंबर 1. तो जो आपने यहाँ प्रॉपर्टी लगाई है, सेम प्रॉपर्टी अब आप ADC ट्राइंगल में लगाइए. अगेन इन ट्राइंगल ADC यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी. ठीक है, इसमें लगाएंगे तो देखिए क्या मिलेगा, इसके तीनों एंगल का सम भी कितना होगा, 180. सो आई विल राइट ADC प्लस DCA प्लस CAD कितना होना चाहिए, 180. नाउ अगेन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 हमने ADC को क्या लिखा था, ACD. तो यहां भी हम ADC को क्या लिख देंगे, ACD. फ्रॉम इक्वेशन 2 ADC किसके इक्वल है, ACD के. सही लिखा, ADC किसके इक्वल है, ACD के. ठीक है, देखिए DCA और ACD ये कुछ चेंज थोड़ी है, बीच में तो एंगल C आ रहा है, चाहे तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए ACD, राइट. नाउ रिप्लेस करते हैं, ADC को किससे रिप्लेस करना है, ACD से. तो ACD प्लस ACD प्लस CAD किसके इक्वल आ गया, 180 के इक्वल आ गया. फिर से ACD प्लस ACD क्या बनेगा, ट्वाइस ऑफ ACD प्लस CAD इज इक्वल टू 180. एंड से दिस इज इक्वेशन नंबर 1 2 यहाँ हुई थी. सो दिस इज 3 एंड दिस इज 4. ठीक है, सो नाउ अब हमें फाइनली क्या करना होगा, जो हमारी इक्वेशन 3rd और 4th हमें मिली है उन्हें हम ऐड कर देंगे. ठीक है, सो फाइनली वी आर गोइंग टू ऐड इक्वेशन 3 and 4. लेट मी रेस दिस फर्स्ट, राइट. इसके बाद में यहाँ पे कर रही हूँ. ठीक है, ऊपर ऐड इक्वेशंस 3 and 4. ऐड इक्वेशन 3 and 4. अगर 3 4 को हम ऐड करते हैं तो देखिए क्या मिलेगा, 2ACB प्लस 2ACD, 2ACB प्लस 2AC. ठीक है, यहाँ पे BAC प्लस CAD, BAC प्लस CAD. और राइट साइड में दोनों की क्या है, यहाँ भी 180 है और यहाँ भी 180 है. तो ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 360. ठीक है, नाउ अब आप ध्यान से देखिए बेटा, BAC और CAD, BAC ये वाला एंगल है और CAD ये वाला एंगल है.
ठीक है। और ये दोनों ही कैसे बन रहे हैं, स्ट्रेट लाइन के ऊपर बन रहे हैं, तो इस पूरे एंगल का सम कितना होगा 180 यूजिंग लीनियर पेयर। तो एंगल BAC प्लस CAD ब्रैकेट में लिखते हैं एंगल BAC प्लस CAD कितना होगा 180 यूजिंग लीनियर पेयर। लीनियर पेयर LP मींस लीनियर पेयर, ठीक है। नाउ इसको हम रिप्लेस करते हैं 180 से, तो यहां से देखिए 2 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा एंगल ACB प्लस ACD प्लस 180, इस पूरे को हम 180 से रिप्लेस कर रहे हैं, इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। फिर से देखिए क्या मिलेगा हमें, ट्वाइस ऑफ ACB प्लस ACD, राइट। 180 को उधर ले जाते हैं तो यहाँ क्या रह जाएगा, ट्वाइस ऑफ ACB प्लस ACD इज इक्वल टू 180 वहां जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 360 माइनस 180 क्या मिलेगा 180 डिग्री, ठीक है। फिर से ACB प्लस ACD, अब हम इसको देखते हैं, उससे पहले हम क्या करते हैं, इस 2 को 180 के डिवाइड में ले जाते हैं, ACB प्लस ACD लेके जा सकते हैं क्योंकि पूरा हमने 2 कॉमन निकाला था इन दोनों में से, ब्रैकेट के बाहर है, राइट साइड में लेके जाओगे तो डिवाइड हो जाएगा 180/2 दैट इज 90 डिग्री। सो ACB प्लस ACD अब हमारा है क्या, लेट्स टेक इट ACB ये हाफ वाला C एंगल है, और ACD ये नेक्स्ट हाफ वाला C एंगल है। तो अगर आप इस कंप्लीट को मिलाओगे, अगर हम इन दोनों को मिला रहे हैं, हम यही तो कर रहे हैं, दोनों एंगल का सम अप कर रहे हैं, तो इन दोनों को हम मिला रहे हैं, तो बताइए हमें ये कंप्लीट एंगल C मिलेगा या नहीं, दैट इज BCD। सो आई विल राइट BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या ये भी हमें प्रूव करना था, यस। क्या प्रूव करना था, प्रूव दैट BCD इज अ राइट एंगल। सो BCD हमने 90 निकाल दिया, इट मींस ये क्या है, राइट एंगल। तो नाउ दिस इज कंप्लीट।